Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all are aware that we are doing chapter number 3 from our science textbook, and name of the chapter is Fiber to Fabric. And we have completed our explanation of this chapter till topic named as spinning cotton yarn. And today we are going to start with our remaining explanation, and our coming topic is yarn to fabric. So I will request everyone to open your textbooks and come on page number 21. On page number 21 you will find 3.5 that is yarn to fabric. उससे पहले spinning cotton yarn हमने हमारी previous video में समझ लिया है. So let's start with the explanation. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. So this means that there are many ways by which fabrics are made from yarns. And the main two ways are weaving and knitting. बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम यार्न में से फैब्रिक बना सकते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो मेथड्स है वो है वीविंग एंड निटिंग. सबसे पहले हम वीविंग के बारे में पढ़ेंगे. In activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. मतलब जब हमने एक्टिविटी 2 समझी थी उसमें हमने ऐसा समझा था कि जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, जब हम दो यार्न्स को सेट करते हैं उससे. सेट करके जब दो यार्न्स अरेंज होते हैं उससे क्या बनता है, फैब्रिक. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. दिस मीन्स कि जब वो प्रोसेस हम करते हैं जिसमें हम दो सेट यार्न के अरेंज करते हैं साथ में और उससे जब हम फैब्रिक बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स. एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको दो अलग अलग कलर के पेपर्स लेने हैं. कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड width equal to 30 centimeter for each sheet. Now you are going to take square pieces of length and then width equal to 30 centimeter of each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure. Now you are going to fold both the sheets. दोनों sheets को आप क्या करोगे, fold करोगे और उसमें से एक sheet पे आप क्या करोगे, line draw करोगे. Figure 1.32a on the other as shown in figure 3.12b. अच्छा, जब आप फर्स्ट पिक्चर देखोगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें आपको दो पेपर्स दिखेंगे फोल्ड किए हुए, जिसमें एक पे लाइंस ड्रॉ की है और एक पे लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई है. कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड. अब जैसे लाइंस बनी हुई है वैसे आपको उन शीट्स को कट करना है और फिर वापस से उसे खोल देना है, पेपर को अनफोल्ड कर देना है. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12. So अब आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें सिर्फ सीधी सीधी लाइंस है जो आपने गैप्स के लिए कट की है उसे, और जो दूसरा पेपर है जो डॉटेड लाइन आपने कट की है उसे. तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें से जो डॉटेड लाइंस आपने कट की है उसमें से वो स्ट्रिप्स को आपको बाहर निकालना है. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. फिर जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको जो डी पिक्चर दिख रही है वैसा वो दिखेगा. सो दिस इज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग. वो वीव होने के बाद जो पैटर्न दिखेगा वो ऐसा दिखेगा. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. ऐसे ही जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो दो सेट ऐसे यार्न के लिए जाते हैं जिसको हम वीव करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक. द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स. पर जो यार्न्स होती है वो और भी ज़्यादा पतली होती है. जैसे आपको पता है थ्रेड्स पतली होती है वैसे ही ये यार्न्स भी बहुत ज़्यादा पतली होती है कंपैरेटिव टू स्ट्रिप्स. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स. फिगर 3.13.
The looms are either hand operated or power operated. This means कि ये जो वीविंग का स्टेज है या वीविंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो वो या तो हैंड ऑपरेटेड होता है या तो पावर ऑपरेटेड होता है. अगर हैंड ऑपरेटेड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम. अगर हाथों से बनाया जा रहा है, वो वीविंग की जो प्रोसेस है, वीविंग ऑफ फैब्रिक, वो हाथों से की जा रही है, देन इट इज़ नोन एज हैंडलूम, मतलब हैंड ऑपरेटर, हाथों से करना. और अगर उसे हम मशीन्स की हेल्प से कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज पावर ऑपरेटर. नाउ just try to understand with the help of these pictures. We are doing topic named as yarn to fabric. That means how yarns are converted into fabrics or how threads are arranged together to make a fabric. Weaving and knitting are used for conversion of yarn to fabric. This means basically there are two processes named as weaving and knitting which are used to convert the yarn to fabric. The very first picture is yarn, that is threads, and how or why or when these yarns are converted into fabric. And the second picture is of fabric. So we are going to see that how yarns are kept together and are converted into fabrics. We studied that there are many ways by which yarns are converted into fabrics, but basically there are two main, I can say, processes which are named as weaving and knitting. Now let's see what does the weaving means. The process of arranging two sets of yarns together perpendicular to each other to make fabric is called weaving. दिस मीन्स कि जब हम दो यान के सेट्स को एक साथ अरेंज करते हैं और फिर उसमें से फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, जो शर्ट्स आप पहनते हो या जो कपड़े आप पहनते हो, अगर वो एक ही कलर के नहीं हैं, उसमें एक के अलावा दूसरा भी कलर है, तो मतलब उसमें दो यान के सेट्स यूज़ किए गए हैं और उसमें से फैब्रिक बनाया गया है और उस फैब्रिक में से आपका शर्ट बनाया गया है. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स. बेसिकली द वीविंग प्रोसेस ऑफ दिस फैब्रिक्स आर डन ऑन लूम्स. The looms are either hand operator or power operator. These looms are either hand operator, that is we manually use it, we use our hands to prepare a fabric, and the other one is power operator, that is machines are used to make fabric. The very first picture on left hand side you can see is hand operator looms, मतलब हाथों की मदद से yarns में से फैब्रिक को बनाना. दिस मीन्स मशीन्स या पावर की हेल्प से यान में से फैब्रिक को कन्वर्ट करना. सो देयर आर मेनली टू प्रोसेसेस, that is hand operator looms and power operator looms. Now let us understand about knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. फिगर 3.14. दिस मीन्स क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर्स कैसे बुने जाते हैं? तो जो निटिंग का प्रोसेस होता है वो एक सिंगल यार्न में से ही होता है एक फैब्रिक का पीस बनाने के लिए. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? व्हाट हैपन्स? मतलब क्या आपके जो सॉक्स टूट जाते हैं या जो आपके सॉक्स फट जाते हैं उसमें से क्या आपने कभी यार्न खींच के देखी है? अगर हाँ तो आपने उसमें क्या देखा है? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. इसका मतलब है कि जब आप सॉक्स, जो आपके सॉक्स फट गए हैं उसमें से जब आप यान खींचते हो तो एक ही यान कंटिन्यूसली बाहर निकलती रहती है. वाई? बिकॉज उसमें जो यान यूज़ हुई है वो एक ही है, दो नहीं है. वेरेज वीविंग में दो तरीके के यान्स, दैट इज़ थ्रेड यूज़ होते हैं, और निटिंग में एक ही तरीके की यान यूज़ होती है. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. मतलब सॉक्स है और सॉक्स जैसे बहुत सारे ऐसे और भी फैब्रिक्स है जो निटिंग से बनते हैं. फॉर एग्जांपल स्वेटर्स भी मोस्ट प्रोबेबली एक ही यान से बनाए जाते हैं. और जैसे आप स्कूल में सॉक्स पहनते हो वाइट कलर, तो वो भी
वाइट कलर के ही यान से बनाई जाती है। Knitting is done by hand and also on machine। और ये knitting की प्रोसेस भी कैसे की जाती है, हाथों से और मशीन से भी। जब हम हाथों से स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बनाते हैं, या फिर मशीन की हेल्प से एक ही यान यूज़ करके अगर कोई चीज़ बन रही है, सो दिस इज़ नोन एज knitting। whereas when two yarns are kept together to form a fabric, then it is known as process of weaving। I hope you are cleared with knitting as well as weaving। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics। These fabrics are used for variety of clothing items। This means कि ये जो weaving और knitting का जो process है वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होता है, और बाद में ये फैब्रिक अलग अलग तरीके के कपड़े स्टिच करने में या कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है। I hope you all are clear with the both process, that is weaving as well as knitting। I hope each and every student is clear with the process of weaving and knitting। Now let us understand this process of knitting once again with the help of picture। On left hand side you can see weaving, which I have made you understand। Now we are going to learn about knitting once again। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric, unlike weaving where two sets of yarns are required। As I already explained you that in the process of knitting, only a single yarn is used to prepare a fabric, whereas in the process of weaving, there are two yarns used to prepare a fabric। Knitting is done by hand and also by machines। Knitting can be done with the help of hands as well as machines। The picture you can see, the first one is handmade sweater and the next one is machine made sweater। So I hope you all are cleared with both of the topics। So my dear students, this is all for today's video। We have completed mostly the whole chapter। You all are going to read this chapter till page number 23, topic named as knitting। We are left out with one topic which we are going to cover in our next video। Till then, keep reading, keep learning, stay home, stay safe, take care of yourself। Thank you।